भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कितने सपने हमने बुने। मैं एक बार भैया बीपी सिंह में गुजरात गया, पूज्य बापू के गांव अलगा जगह। हम गए, भैया गए, बाल गोविंद दोनों। और हम लोग रात में पहुंचे 9 बजे। तो उनके गांव में एक आश्रम तो बंद हो चुका था, उनके गांव में एक मंदिर था। तो हम लोग सोचे कि रोटी वोटी लिए थे घर से, तो हम सोचे कि अब यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, होटल वोटल तो है नहीं गाँव में, चलो रोटी यही खा करके। एक मंदिर था, तो हमने कहा चलो इसी मंदिर पर रात बिताएंगे बैठ करके, सुबह दर्शन करके तब चले। तो गए मंदिर पर लेटे, तो एक आदमी गांव का आया। बोले भैया आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग बिहार से आए हैं। बोले आप लोग इतना देर क्यों कर दिए, आपको महुआ चले जाना चाहिए था। हमने कहा मुझे नहीं पता, हम पहली बार आए हैं। तो उसने कहा कि बेहतर होगा कि आप यहाँ से महुआ चले जाओ और वहां पर जाकर के कमरे ले लो, होटल में रख रह जाओ, सुबह चले जाना। मैंने कहा कितना किलोमीटर है? बोले यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। हमने कहा कैसे जाएंगे यार रात में 10 बजे रात, अजनबी शहर, अजनबी लोग, कैसे हो जाएंगे? उसने कहा ठीक है आप बैठो, अगर कोई साधन मिल जाएगा तो चले जाना, वरना फिर देखो भी तो। भैया उसी मंदिर पर बैठे, इतने में एक टेम्पो आया। टेम्पो वाला बोले कि हमने पूछा महुआ जाओगे? बोले हाँ भैया। हमने कहा चलो ले चलो महुआ। गए, रात में 11 हो गया, 11:30 बजे तक पहुंचे वहाँ। होटल का कमरा लिए, 400 रुपये का गए रात में। सुबह नहाए धोए, फिर वहाँ से आए। तो गए तो पूज्य बापू झूले पर बैठे हुए थे और आए, दर्शन हुआ, मत्था टेके। तो हम तो ये सोचे कि बैठेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे हम लोग, हम तो ये सोच कर गए। लेकिन वहां जब गए तो चुपचाप मौन, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। और जाकर के वहीं बैठे बड़ी देर तक, आधे घंटे तक बैठे रहे। तो मैंने मन ही मन, देखो हमारी दिमागी खुराफात, हम मन ही मन सोच रहे हैं यार इतनी दूर आए यार बिहार से, इतना पैसा लगा किराया भाड़ा, लेकिन 2 शब्द नहीं सुन पाए। मेरा यहाँ आना किस काम का? फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं नहीं, सबकी अपनी मौज होती है संतों की। संजय बेटा चुपचाप बैठ जाओ, बस कुछ बोलो मत। तो मैं वही कोने में जा करके दीवार के सहारे बैठ गया और एक सिमरन की जो प्रक्रिया थी वो चलने लगी। मैं कुछ देर बैठा रहा, लगभग 15-20 मिनट बैठा रहा। उसके बाद मुझे गुरु कृपा से एहसास हुआ कि मुझे 3 बातें वहां पर पूज्य बापू की मिली। 3 बातें बगैर कहे, उन्होंने कहा भी नहीं और इंटरनेट ट्रांसफर हो गया। और वो 3 बातें बार बार बिल्कुल मस्तिष्क में हलचल मचाने लगी। तो मैं सोचने लगा कि यार हमें लगता है कि हमारा यहाँ तक का आना सफल हो गया। मैं जब वहां से निकला, हम लोग तो आए भैया के साथ, ट्रेन में बैठे तो जिक्र होने लगा। तो मैंने कहा कि भैया मुझे पलकाजड़ा में एक चीज का अनुभव हुआ, आपके साथ शेयर करूं? हाँ बताइए क्या? मैंने कहा मुझे 3 बातें वहां पर बापू की मिली। हम कुछ पूछ तो नहीं पाए, हम तो सोच गए थे कुछ पूछेंगे, कुछ बोलेंगे, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते, लेकिन वहां तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपके समझ में आया? हमने कहा 3 चीज। पहली चीज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो गुरु कृपा से पाया उसको बांट रहा हूं। तो पहली बात जो मेरी समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति से एक वाजिब दूरी बना करके रखें। कोई भी हो, घर परिवार का हो, इष्ट मित्र हो, नात रिश्तेदार हो, कोई परिचित का हो, एनीवन, कोई भी एक वाजिब डिस्टेंस बना के रखा जाए। भजनानंदी के लिए, मैं आम व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहा हूं, एक भजनानंदी जो भजन के मार्ग पे चला है, उसके लिए एक आम
व्यक्ति इसके परिधि में नहीं आता। एक वाजिब डिस्टेंस बना करके रखा जाए। अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन का आनंद लेना है तो किसी भी व्यक्ति से, मैंने वहां भी कहा लौरिया हुआ ना, मैंने वहां भी लौरिया में कहा, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद मत करो, किसी से भी कोई उम्मीद मत करो। उम्मीद अगर करना ही है तो प्रभु से करो। कोई भी उम्मीद नहीं। तो जो पहली सूत्र मुझे मिला वो ये कि किसी भी व्यक्ति से वाजिब दूरी बना करके रखो। और दूसरा, अगर भजन का रस लेना चाहते हैं हम तो दूसरी बात, जितना भी मुझे प्रभु ने दिया है, जितना भी जो भी दिया, हम उसमें अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास करें। ये सोच करके कि जो मुझे मिला है शायद ये अगले को न मिला हो, लेकिन प्रभु ने कृपा करके हमें मेरी हैसियत, मेरी कुव्वत के हिसाब से मुझे बहुत दिया है। मुझे फिर वो एक बड़ा प्यारा शेर याद आया कि होंगे तेरे घर में मखमल के पर्दे, होंगे तेरे घर में मखमल के पर्दे, लेकिन मेरे मां की मैले आंचल से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी मां के मैले आंचल से ज्यादा कीमती नहीं है। होंगे तेरे घर में मखमल के पर्दे। जो भी कुछ मुझे मिला हम उसमें संतुष्ट रहे।